बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल, डियर ऑडियंस, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक का 56वां यानी 56 पार्ट है, 56वीं कड़ी है। आज का उन्वान, आज का मफ़हूम, आज का मौक़िफ़ ये है कि हमारे हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के बाद मुकामे कुबा में ठहरते हैं और वहां से मदीना शरीफ में दाखिल होते हैं। मदीना शरीफ में तशरीफ आवरी। तो हजरत गुज़िश्ता वीडियो में बताया जा चुका है कि गारे सौर से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर एक रबीउल अव्वल के लिए हिजरत के लिए निकले। पहली रबीउल अव्वल के लिए आप निकले तो आप 16 रबीउल अव्वल के लिए मुकाम पड़ता है गांव कुबा, वहां पर आप स्टे करते हैं, वहां पर ठहर जाते हैं कुबा में। क्योंकि कुबा में एक कबीला गनीम था जिसके 700 लोग थे, वो ईमान ला चुके आप पर, मुसलमान हुए आपके हाथ पर। चुनाचे आप वहीं मुकाम कुबा में ठहरते हैं और वहां पर एक मस्जिद तामीर कराने का हुक्म देते हैं। इस्लाम में ये सबसे पहली मस्जिद थी जो मुकाम कुबा में बनाई जाती है। सबसे पहली मस्जिद इस्लाम के अंदर कुबा में हुजूर तामीर का काम शुरू कराते हैं। 4 दिन वहां रहने के बाद मदीना मुनव्वरा के लिए तैयारी करते हैं। 20 रबीउल अव्वल के लिए, 20 रबीउल अव्वल 54 नबवी के लिए मदीना मुनव्वरा में हजरत उमर फारूक आजम, हजरत हमजा, हजरत साद बिन कास, हजरत अब्दुल्लाह बिन तलहा बिन अब्दुल्ला, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, जो भी 36 सहाबी थे मदीना के लिए हिजरत करके चले आए थे, उन्होंने भी जब सुना कि हुजूर मुकाम कुबा में तशरीफ ला चुके हैं तो वो भी उनके इस्तकबाल के लिए मुकाम कुबा में पहुंच जाते हैं। कुबा के जो लोग ईमान ला चुके थे वो, और मदीना जो हिजरत करके आ चुके थे वो, और मदीना में जो भी ईमान ला चुके थे, बड़े जोश और खरोश के साथ मुकाम कुबा में पहुंचते हैं कि जुलूस की शक्ल में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मदीना मुनव्वरा में लेकर के आते हैं। चुनाचे आपका दाखिला, आपकी तशरीफ आवरी जब मदीना मुनव्वरा में होती है तो तमाम शहर मदीना के लोग आपका इस्तकबाल, आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करते हैं। चुनाचे हुजूर अपनी नाका कुस्वा पर सवार थे। हजरत सिद्दीक़ अकबर और उनके गुलाम फहीरा एक ऊँटनी पर थे, और जो गाइडर था, जो रास्ता बताने वाला था, अब्दुल्लाह बिन यरकीत, वो एक ऊँटनी पर था। 3 ऊँटनी थे, 4 सवार थे। तो लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि इनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से हैं। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर जो है हुजूर के ऊपर एक चादर तान लेते हैं, जिससे ये इम्तियाज हो जाए कि ये आका है और ये मालिक है। चुनाचे जब मदीना शरीफ में आपका दाखिला होता है, आप मदीना शरीफ में आपकी तशरीफ आवरी होती है, कबीले औस में जब मोहल्ले में पहुंचते हैं आप, तो कबीले औस के लोग चाहते हैं, कबीले औस के हजरत असीद बिन हजर ऊँट की मुहर पकड़ते हैं कि हमारे मोहल्ले में, हमारे यहाँ आप तशरीफ फरमा हो, हमारे यहाँ पिश्ते करें, हमारे मेहमान बने। चुनाचे सरकार फरमाते हैं मेरी ऊँटनी की, मेरी नाका की नकेल के लिए छोड़ दिया जाए, रस्सी के लिए छोड़ दिया जाए, इसकी मुहर को छोड़ दो, इसके लिए अल्लाह का हुक्म मिला है, ये जहाँ चाहेगी वहां बैठेगी। चुनाचे बनी खिजरत के मोहल्ले में जब आपकी नाका पहुंचती है तो वहां के लोग, वहां के हजरत असद बिन माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे, वो मुहर पकड़ते हैं। तो हुजूर बर्जिश्ता फिर वही उन्हें जवाब देते हैं
डोंट टच माई कैमल, मेरे ऊंट के लिए छुओ मत, नकेल की मुहर मत पकड़ो। ऐसे अल्लाह का हुक्म मिला हुआ है, ऐसे जहां चाहेगी वहां बैठेगी। चुनाचे कबीले अब्दुल सहल में पहुंचते हैं तो वहां के सरदार कोशिश करते हैं सरकार हमारे यहाँ ठहरे। हर कबीला की ये जुस्तजू थी, हर कबीला की ये चाहत थी कि सरकार हमारे मेहमान बने। लेकिन ऊँटनी बराबर मदीना शरीफ में घूम रही है, चक्कर काट रही है, सराउंडिंग चारों तरफ घूम रही है ऊँटनी। मोहल्ला बनु नजार में पहुंचती है ऊँटनी, तो वहां पर जो भी असद बिन जरारा रदी अल्लाह ताला अन्हा थे, कबीले बनु नजार से, क्योंकि कबीले बनु नजार में हजरत हाशिम की ससुराल थी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ननिहाल थी, सलमा बिनत उमरू साहबजादी हजरत हाशिम के निकाह में थी। तो बनु नजार ये चाहते थे हमारे हुजूर हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भांजे हमारे नवासे बनते हैं, इसलिए हमारे यहाँ स्टे करेंगे। मोहल्ला बनु नजार में जब ये पहुंचती है कबीला में बनु नजार के, तो हजरत असद बिन जरारा नकेल पकड़ते हैं हुजूर, फिर वही वजिश का जवाब देते हैं मेरी ऊँटनी के लिए हुक्म मिला हुआ है अल्लाह ताला का, ये जहाँ चाहेगी अल्लाह का हुक्म होगा वहां बैठेगी। हर कबीला यही जुस्तजू कर रहा था कि सरकार हमारे यहाँ बैठे, हमारे यहाँ ऊँटनी हमारे मेहमान बने। चुनाचे ऊँटनी चलने के बाद एक गैर आबाद जगह में बैठ जाती है। एक खाली प्लाट था जहाँ 2-3 खजूरें थीं और 2-3 मुश्किलें मदीना की कब्रें थी, वहां वो ऊँटनी बैठती है और बैठ के फिर उठती है और फिर थोड़ी दूर चलती है, फिर वापस आती है, फिर उसी जगह पर बैठती है जहां पर पहले बैठी हुई थी। बैठ के दुम हिलाती है और एक झोरझोरू सी लेती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी से उतर आते हैं। उस खाली प्लाट के पास हजरत अबू अयूब अंसारी का मकान था। बड़ी खुशी के साथ विद ग्रेट प्लेजर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान आप लेकर के जाते हैं, अपने मकान में जो है अपना सामान ले जाते हैं सरकार का। हजरत अबू अयूब अंसारी के मकान में हुजूर स्टे करते हैं, ठहरते हैं। चुनाचे सरकार फरमाते हैं कि ये प्लाट किसका है, ये जमीन किसकी है। तो हजरत अबू अयूब अंसारी फरमाते हैं हमारे 2 भतीजे हैं, यतीम हैं, सोहेल और साहिल, ये उनका प्लाट है। तो सरकार फरमाते हैं कि यहाँ पर हम मस्जिद नबवी बनाएंगे और इस जगह के लिए कीमतन खरीदेंगे। चुनाचे हजरत अबू अयूब अंसारी फरमाते हैं ठीक है, एज यू सो लाइक, जैसी आपकी मर्जी हुजूर, जमीन जो है मेरे भतीजों की है, मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं आएगी। चुनाचे हजरत सिद्दीक अकबर जो है जमीन की कीमत अदा कर देते हैं। सरकार उस जगह पर मस्जिद नबवी की बुनियाद रखते हैं। यही मदीना शरीफ में पहुंचने के बाद जुमा फर्ज होता है। जुमे का दिन था, आप गए तो जुमा फर्ज होता है। इसी प्लाट में सरकार ने 100 आदमियों के साथ, 100 मुसलमानों के साथ जुमा अदा किया। ये पहला जुमा था जो कि जुमा फर्ज हुआ मदीने के अंदर जाकर। जुमा पढ़ने के बाद मस्जिद की तामीर का काम शुरू होता है। हुजूर जो है, जो मुहाजिरीन आए हुए थे मक्का से हिजरत करके और जो मदीना में थे, तो मुहाजिरीन और अंसार का जो है भाईचारा कराते हैं, यानी एक दूसरे का भाई बनाते हैं। तो इसमें जो है हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दीनी भाई हजरत खारजा बिन जुबैर अंसारी बनते हैं। हजरत उमर फारूक आजम के दीनी भाई उतबान बिन मालिक अंसारी बनाए जाते हैं। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के भाई साबित बिन मंजर अंसारी के लिए बनाया जाता है, इनका भाई मुकर्रर किया जाता है। हजरत जुबैर बिन अवाम के लिए हजरत सलमा बिन सलामा का अंसारी का भाई बनाया जाता है। हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला के भाई काब बिन मालिक अंसारी बनते हैं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा के भाई हजरत असद बिन माज रदियल्लाहु ताला अन्हु अंसारी बनाए जाते हैं। हजरत मसब बिन उमैर के भाई हजरत अबू अयूब अंसारी का भाईचारा कराया जाता है। हजरत
अमार बिन यासार रदी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हुज़ैफा बिन अलमान अंसारी के लिए बनाया जाता है। चुनाचे अंसारी और मुहाजिरीन का एक भाईचारा कायम करते हैं सरकार, एक दूसरे के भाई बन जाते हैं। तो अंसार ने ऐसी खिदमत की इन मुहाजिरीन के साथ कि अगर किसी के 2 मकान थे तो एक मकान अपने भाई को दे दिया, एक में खुद रहे, और अगर किसी का एक ही मकान है तो दोनों लोग एक ही मकान में रहे। और अगर पैसा नहीं तो अंसार भाइयों ने जो है अपने मुहाजिर भाइयों के लिए पैसा दिया। हत्ता के यहाँ तक हद कर दी कि अगर किसी की 2 बीवियां थी तो उसने अंसारी भाई ने एक बीवी को तलाक दे करके अपने मुहाजिर भाई से निकाह फरमाया। ऐसा भाईचारा कायम किया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के अंदर। जब ये भाईचारा कायम कर चुके तो ऊपर के लिए नजर उठा करके हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते हैं तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा आप दीदा खड़े हैं, आंसू भर लाते हैं आंखों में। सरकार हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं, भाई आर यू वीपिंग, क्यों रो रहे हो? तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा आंसू डबडबा जाते हैं और कहते हैं, सरकार आपने तमाम मुहाजिरीन और अंसार का भाईचारा कर दिया, लेकिन मैं तन्हा रह गया, मेरा कोई भाई नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मौला अली तुम क्यों फील कर रहे हो, तुम क्यों ये महसूस कर रहे हो? भाई आर यू वीपिंग, क्यों रो रहे हो? डोंट वीप, तुम्हें रोने की जरूरत ही नहीं है, रो मत। अरे तुम्हारा भाई तो इस कुल कायनात आलम का सरदार है, मैं खुद तुम्हारा भाई हूं, मैं और तुम दोनों भाई भाई हैं। ये सुनकर के हजरत मौला अली मुश्किल कुशा खुश हो जाते हैं। इसके बाद में हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मदीना के अंदर एक कौम नसरानी थी और एक कौम यहूदी बस रही थी और बाकी बुत परस्त थे। तो सरकार जो है मदीना के अंदर एक मुआहदा, एक एग्रीमेंट लिखते हैं नसरानियों और यहूदियों के बीच। एक एग्रीमेंट तैयार होता है कि अगर बैरून शहर से अगर कोई हमला होगा मदीना के ऊपर तो हम तुम्हारे साथ देंगे, और अगर हमारे ऊपर कोई हमला होगा तुम उसका साथ दोगे। तो नसरानियों और यहूदियों और मुसलमानों में ये एग्रीमेंट हुआ था कि अगर बाहर से अब कोई हमला होता है किसी पर तो एक दूसरे की हेल्प करेगा। यानी एक कहावत है, वी आर मेड फॉर ईच अदर, यानी हम और तुम एक दूसरे के लिए बने हैं। चुनाचे एक एग्रीमेंट हो जाता है। ये नबुव्वत का पहला साल है। चूंकि हुजूर ने हिजरत फरमाई थी 20 रबीउल अव्वल के लिए, मदीना में दाखिल हुए। मुहर्रम महीना शुरू होता है मुहर्रम से, तो 2 महीने निकल चुके होते हैं। तो ये महीना 9.5, ये साल 9.5 महीने का होता है। यहाँ से इसकी गिनती शुरू की जाएगी, इसकी काउंटिंग की जाएगी हिजरत की, हिजरी महीने की। तो ये पहला साल जो था 9.5 महीने में खत्म हो जाता है। तो ये पहला साल अब तक के कबल मसीह गिना जाता था, कबल नबुव्वत गिना जाता था। उसके बाद में वही नाज़िल होने के बाद में नबुव्वत नबवी शुमार किया जाने लगा। अब जब हुजूर ने हिजरत फरमाई है तो अब इसके लिए काउंट करते हैं हिजरी से। अब इस्लामी तारीख शुरू होती है जब हुजूर ने हिजरत फरमाई, यहाँ से पहली हिजरी। तो ये हिजरत का पहला साल है। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्रीमेंट किया नसरानियों और यहूदियों से, और तमाम अंसार के लिए और तमाम मुहाजिरीन के लिए एक दूसरे का भाई बनाया। तो ये मुहाजिरीन जब थे अपने अंसारी भाइयों के ऊपर कोई बोझ नहीं बने। इन्होंने अपना काम काज किया, धंधा किया, बिजनेस किया। हजरत जुबैर बिन अवाम तो इस कदर मालदार हो गए थे कि आपके गोदाम की चाबी एक गधे के ऊपर चला करती थी। जुबैर बिन अवाम जो कि हुजूर के साड़ू थे, इतने रिच, इतने मालदार हो गए थे अपना बिजनेस करके। तो ये तमाम मुहाजिरीन जो थे अंसार भाइयों के ऊपर बोझ नहीं बने, अपना अपना धंधा करने लगे, अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए। लेकिन ये पहली हिजरी के लिए एक सबसे बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ कि हजरत असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि कबीला बनु नज़ार और कबीला मदीना के सरदार थे, विसाल फरमा जाते हैं। हुजूर ने सोचा कि मुशरिकी नसरानी और यहूदी ये सोचेंगे कि एक ऐसा रसूल है जिसके दोस्त
इंतकाल फरमा रहे हैं। चुनाचे बनु नजार आपके पास आते हैं और कहते हैं कि सरकार हमारा सरदार खत्म हो चुका है, अब आप हमारे कबीले में से आप किसी के लिए सरदार मुंतखब कर दें, हमारे लिए सरदार कोई आप दे दें हमारे कबीले में। तो सरकार फरमाते हैं मेरे दादा हजरत हाशिम की ससुराल आपके यहाँ थी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की नंसाल है, मेरे वालिद हजरत अब्दुल्लाह की नंसाल है, लिहाजा मैं आपका भांजा या नवासा लगता हूँ, तो मैं भी तो तुम्ही में से हूँ, चुनाचे मैं आपका सरदार हूँ तो बनता हूँ। इस बात को सुनकर के तमाम बनु नजार बड़ी खुशी खुशी बेदिगरेज पहले जर बड़ी खुशी के साथ सबने कबूल कर लिया कि ठीक है आप हमारे कबीले के सरदार हैं। हुजूर के ये शक व शुबा था कि ऐसा ना हो कि अगर किसी के लिए सरदार बना जाए तो दूसरा फरीक एक्सेप्ट ना करे, मंजूर ना करे, तो इसमें आपस में कोई बॉदरेशन टेंशन कोई खलकशार पैदा हो जाए। इसलिए सरकार ने फरमाया मैं भी तुम्हारे कबीले का हूँ, तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, तो मैं तुम्हारा सरदार हूँ। हजरत असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल के बाद पहली हिजरी में मस्जिद नबवी तामीर हुई, कच्ची मिट्टी की दीवारें बनी, खजूरों के लट्ठों से छत पाटी गई, खजूरों के पत्ते से मिट्टी ऊपर डाली गई, कच्ची मिट्टी मस्जिद नबवी बनाई गई, मस्जिद नबवी तामीर हुई थी। इसमें सरकार हर वक्त रहा करते थे, इसी में जो भी मुसलमान होते थे नमाज अदा किया करते थे। तो ये पहली हिजरी का वाकया है। पहली हिजरी में तमाम जो मुहाजिरीन आए थे अपना अपना कारोबार करने के बाद अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए, अपना सेल्फ डिपेंड हो गए, किसी के सहारे पर नहीं रहे। अंसार ने बड़ी आपकी खिदमत की थी। चुनाचे अगले वीडियो में इंशाअल्लाह हम दूसरी हिजरी का वाक़या पेश करेंगे, जंग बदर, जिसका मफहूम होगा जंग बदर कैसे हुई। तो यहाँ तक ये वीडियो हुजूर की हिजरत का बयान हमने आपकी खिदमत में पेश किया। हमारा मुद्दा, हमारा स्टैंड, हमारा मौक़िफ़, हमारा तात्व पर कहने का यह है कि इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये तारीख़ इस्लाम का निचोड़, ये हुजूर का शजर नसबनामा, ये हुजूर की सीरत हयात, ये हुजूर के हालात ज़िंदगानी, ये हुजूर की सवाना हयात जो है हमने पेश किया है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोगों के लिए मालूमात हो सके, क्योंकि मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ, आई हैव टोल्ड टू यू अगेन एंड अगेन, कि हमारे अहबाब के पास इतनी फुर्सत नहीं जो कि मजहबी किताबों का मुताला कर सके। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए, अंडर कंसीडर रखते हुए, विचाराधीन रखते हुए हकीर सरापा पुर तकसीर ये हुजूर की सीरत बयान कर रहा है, हुजूर की हालात ज़िंदगानी आपके सामने पेश कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे लोगों के लिए इल्म में इम्प्रूवमेंट हो सके, इल्म में इजाफा हो सके। बस मेरी यही चॉइस, ये तमन्ना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लोगों को मालूमात हो सके। क्योंकि मैं आपसे फिर कह चुका हूँ कि आजकल लोग वीडियो बनाने की होड़ लगी हुई है, एक कंपेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से बाजी मारने के चक्कर में, अपना अर्निंग का जरिया, अपने आमदनी का जरिया बढ़ाने के चक्कर में लोग गलत सलत जैसी जैसी सोच है वीडियो बना रहे हैं। तो मेरा स्टैंड, मेरा मुद्दा ये है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक शेयर कीजिए, इसे लोगों के लिए मालूमात हो सके। अगले पार्ट में इंशाअल्लाह ताला, ये 56वां पार्ट है, और मैं आपसे फिर वही इंतजार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि इसके लिए सीरियल वाइज, डिटेल वाइज, पार्ट नंबर 1 से 56वां पार्ट है, इसके लिए तफसील से डिटेल वाइज जब आप सुनेंगे तभी आपके समझ में आएगी। अगर अदरवाइज बीच खूच वैसे सुनेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगी, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ सीरियल वाइज, डिटेल वाइज इसके लिए सुने। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, मशकूर ममनून हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू यू। मैं बहुत आपका जो है एहसानमंद हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल करके आप वीडियो सुन रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार ममनून हूँ। चुनाचे बस मैं यही कहूँगा इन्हीं अल्फाज के साथ, वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।